नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये नायक 2.0 सीरीज चल रही है, उसका 5वां प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ये आपके एसएससी के एग्जाम्सों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? जो तरंगम के साथ संपन्न होता है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हुआ कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंध पूछे किस राज्य से है, तो ये है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और कथकली केरल, कथकली कहाँ का है? केरल का। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, असम। और ये पूछे ओडिसी, तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चे और माताओं को आपातकालीन भोजन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमरजेंसी में भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सी संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हुआ, ये संस्था बनाई थी यूनिसेफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई कब थी अगर पूछे, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946। और जो मुख्यालय कहाँ पर है इसका मुख्यालय पूछे, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन का है, किस देश का है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है यूएसए का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और पूछे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल का हावड़ा। ठीक है, हावड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संगीत के क्षेत्र में। तो ग्रैमी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ग्रैमी की स्थापना हुई थी 4 मई 1959 में। ग्रैमी की स्थापना 4 मई 1959 में हुई थी, जो यूएसए द्वारा दिया जाता है, जो अमेरिका देता है इसे। ठीक है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो ये प्रथम भारतीय कौन थे? रविशंकर थे। ठीक है, रविशंकर। इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1968 में, 1968 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2011 में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो मुस्लिम धर्म की जो कितना परसेंट थे मुस्लिम धर्म, उसमें मुस्लिम धर्म की जनसंख्या कितनी परसेंट थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14.2%। और हिंदू धर्म की जनसंख्या पूछे तो कितनी थी? तो ये थी 79.8%। ये थी हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म की। पूछे ईसाइयों की, तो ईसाई जनसंख्या थी 2.3%, 2.3%। पूछे बौद्धों की जनसंख्या कितनी थी? तो बौद्ध थे ये 0.7%। और सिखों की पूछे तो सिखों की जनसंख्या थी 1.7%, 1.7%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में यह कहाँ स्थित है? तो जो विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है वो भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? जो ऐतिहासिक उपन्यास है द किंग विदिन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नंदिनी सेनगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नंदिनी सेनगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो 6 मूल अधिकारों में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार सही है, ये मूल अधिकारों में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। तो विरोध का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो समानता का अधिकार है वो किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 से 20,
या 15 से 19 या 14 से 18 या 13 से 17। तो इसका राइट आंसर होगा 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के शामिल नहीं है, मतलब स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये तो है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी धर्म को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पामिस्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पामिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम बताइए। तो सबसे मतलब क्रम से लगाइए कहाँ पे कब विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो लगाते हैं, ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था 4 जून 1857, 4 जून 1857 को। और कानपुर में कब हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था 5 जून 1857, कानपुर में 1857 5 जून को। और इलाहाबाद में हुआ था 6 जून 1857 को। ठीक है, तो सबसे पहले काम हुआ था लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर LK और ये फिर इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। 1857 का विद्रोह था, उनमें से किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर डी फैजाबाद के मौलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था। यह एक सैनिक विद्रोह है, विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा है किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी स्टेनले वालपार्ट ने। ठीक है, वालपार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर डी कैलाश श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती हैं। कौन कौन सी नदी हैं जो एक ही बिंदु से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ पे हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस इसी को कहते हैं सिंधु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है बांग्लादेश में, तो वो है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो विष्णुप्रयाग है वो किन नदियों के संगम से बना है। तो ये है अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अलकनंदा और धौलीगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता। तो NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता कौन सा कार्य है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय बैंक के किस नोट के भाग पर सांची का स्तूप है रूपांकन किया गया है। तो सांची का स्तूप कितने के नोट पर है, तो सांची का स्तूप है 200 रुपये के नोट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 200 के नोट पर। 50 के नोट पर क्या है, 50 के नोट पर पूछे तो हम्पी स्मारक है। ठीक है, हम्पी। और 500 के नोट पर पूछे तो रेड फोर्ट है, लाल किला, लाल किला। और 100 के नोट पर पूछे, 100 के नोट पर क्या है, तो 100 के नोट पर है रानी की बाव, रानी की बाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए थे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3 स्तर थे। ठीक है, कौन कौन से थे, 70, 80 और 90% वाले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? जो डाल्टन का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित था? तो वो था रासायनिक संयोजन पर। ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतकों का उदाहरण है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन फ्लोएम माध्यम से पौधों में किन भागों तक पहुंचा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो जल पक्षी जनगणना कहाँ पे? ये है जामनगर के गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? किस राज्य के लोक प्रशासन संस्था का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा देवजीत सेकिया। ठीक है, देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।